न्यूज़ 18 इंडिया होगी जिसमें आज इतिहास के पन्ने पलटने और फ्लैशबैक में जाने का दिन है। व्यूअर्स, मैं आपको 10 साल पीछे लेकर चलता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई और इस हार के बाद कांग्रेस के भीतर तूफान आ गया। बैठक पर बैठक हुई, हार के पोस्टमार्टम के लिए एंटनी कमेटी बनी और इस कमेटी की रिपोर्ट का निचोड़ यह था कि कांग्रेस की छवि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बन गई है और इस इमेज से बाहर निकालने के लिए कमेटी ने सजेशंस भी दिए। लेकिन शायद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इस सुझाव को एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांग्रेस ने ना अपना मिजाज बदला ना ही सियासत का अंदाज। उल्टे 2 कदम आगे जाते हुए 2018 में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बड़ी बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता दिया और इसके बाद 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस की वही दुर्गति हुई। एक बार फिर देश चुनाव की दहलीज पे खड़ा है और कांग्रेस शायद पुरानी गलती दोहरा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इससे ऐन पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक फैसले से पॉलिटिकल तूफान तो खड़ा हो ही गया है। विकास की गारंटी पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने अब राज्य में हिंदू मंदिरों पर विवादित फैसला ले लिया है। कर्नाटक विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान बिल पास कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाले हिंदू मंदिर पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन मंदिरों का रेवेन्यू 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर भी 5% का टैक्स लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले की तुलना मुगलों के दौर में वसूले गए जजिया टैक्स से कर रही है। जजिया वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, यानी हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने सांस्कृतिक वजूद को कायम रखने के लिए मुगलों को यह टैक्स देना पड़ता था। कहा जाता है कि टैक्स मुगलों के लिए एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। एक तरफ जो टैक्स दे रहा है तो उनका खजाना भर रहा है, तो दूसरी तरफ टैक्स से बचने के लिए हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। आज भले ही कांग्रेस की सोच ऐसी नहीं हो, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने बीजेपी को तुष्टीकरण वाला आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है और बीजेपी इसे औरंगजेब की सोच वाला आधुनिक जजिया बता रही है। सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से लेकर मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सनातनियों की श्रद्धा से, आस्था से अन्याय कर रहे हैं। मैंने इतिहास को से लेकर वर्तमान तक सारे सत्य और तथ्य आपके समक्ष रखे हैं व्यूअर्स, और कांग्रेस का यह फैसला कितना सही है कितना गलत, इसका निर्णय भी पर मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं फैसला नहीं लेता, इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे जिससे ज्यादा जनता की राय आए। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार और राम राम।